ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टॉप 3 मीम कॉइन्स जो कि मेरे को लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन द अपकमिंग बुल रन। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड विल आल्सो टेक अ लुक एट बिटकॉइन चार्ट, बिटकॉइन की डोमिनेंस कैसा परफॉर्म कर सकती है एंड आल्सो अबाउट लिक्विडेशन हीट मैप जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इंडिकेट कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टिक टिल द एंड क्योंकि आपको काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट इस वीडियो से पता चलेगा। So hey guys, this is Madhur from the Finance School and without wasting any single second, let's jump to the video. ऑलराइट, तो अभी बिटकॉइन का अगर हम एनालिसिस करके देखें तो बिटकॉइन अभी एक डिमांड जोन में है जिसकी हम कई टाइम से बात कर रहे हैं एंड ऑल टाइम हाई से यहाँ पर एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है जो कि काफी बुलिश है और कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है एंड द ब्रेकआउट दैट विल बी हैपनिंग विल बी एब्सोल्युटली मैसिव। बट अभी हमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो लिक्विडेशन हीट मैप पे देखने के लिए मिल रही है इज द लिक्विडिटी दैट इज गैदरिंग अराउंड 93 टू 95 के। तो मेरे को लगता है जैसे मार्केट यहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब करने आया है तो मार्केट एक बार फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकता है अबाउट दिस लेवल्स एंड जो लिक्विडेशन का एरिया हमारा रहेगा, मैं अगर आपको एक बार रेक्टेंगल मार्क करके दिखाता हूँ कि व्हाट आई थिंक कैन हैपन एज ऑफ नाउ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर 95 के से लेकर 94.8 94.9 से लेकर 93 तक का हमारा ये एक लिक्विडेशन एरिया रह सकता है जहां मार्केट एक विक लगा सकता है। लिक्विडेशन एरिया, ठीक है? तो ये एक लिक्विडेशन एरिया रह सकता है जहाँ से मार्केट एक विक लगाकर ऐसा कुछ अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसा हो सकता है, तो एक विक लगाकर यहाँ पर मार्केट एक विक लगाकर वहाँ से एक बहुत बड़ी रैली की शुरुआत कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग फॉर बिटकॉइन बिकॉज़ यू माइट बी नोइंग कि क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी चलती है। तो ये मेरा एनालिसिस है फॉर नाउ फॉर बिटकॉइन। बाकी वीडियो का टॉपिक था हमारा टॉप 3 मीम कॉइन्स। तो पहला मीम कॉइन व्हिच आई एम वेरी बुलिश ऑन इज़ विफ। विफ पे अगर आप जाके देखोगे तो विफ ने एक बहुत यहाँ पर बड़ी यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई है एंड इट इज राइट नाउ जो इसका क्रूशियल सपोर्ट या फिर मैं बोलूंगा डिमांड जोन था उसको भी विफ ने ब्रेक किया एंड वहां से भी एक ब्रेकडाउन दे दिया एंड विफ में अब सारे लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है। अगर आप विफ का ऑल टाइम हाई देखोगे तो इट वाज अराउंड 4.8, वहां से विफ बहुत डाउन है और अगर हम मेजर करके देखें कि यहाँ से विफ ऊपर का कितना दूर है यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई से, तो इट इज अराउंड अराउंड 700% का यहाँ पर विफ दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आई थिंक विफ वो आसानी से अचीव कर सकता है इन दी अपकमिंग ऑल्ट सीजन जैसी बिटकॉइन डोमिनेंस हमें गिरते हुए दिखेगी। द टारगेट दैट आई एम एंटिसिपेटिंग फॉर विफ इज अराउंड $10 एंड अबव। सेकंड कॉइन इन विच आई एम वेरी बुलिश ऑन इज पीनट। पर पीनट का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करिए बिकॉज हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं एंड वी गिव वन ऑफ द बेस्ट मैसिव ट्रेड्स दैट एवर दैट वन कैन गिव ऑन लाइव स्ट्रीम। हमने सीबीआई का ट्रेड भी लाइव दिया था एंड वी कैप्चर अराउंड 3-4,000 पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड एंड बाकी भी सारे एनालिसिस वगैरह मैं देता रहता हूँ। तो आपको जरूर जरूर यहाँ पे हेल्प मिलेगी इफ यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पीनट में अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो पीनट एक यहाँ पर हमारा एक कंसोलिडेशन फेज में अब आ चुका है जो कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और इसका ऑल टाइम हाई जो था इट वाज अराउंड 2.49 या $2.5 का एंड अगर हम यहाँ से इसका ऑल टाइम हाई देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15x अपने ऑल टाइम हाई से ये दूर है जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। सो पीनट भी एक सोजाना मीम सोजाना सेक्टर का ही एक मीम कॉइन है और अगर आप देखो कि मैं आपको पीनट का यहाँ पर एनालिसिस जाके दिखाऊं तो पीनट का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत कम है। इट इज अराउंड 999 मिलियन जो कि बहुत कम है एंड आई थिंक पीनट की हाइप कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से पीनट काफी ऊपर जा सकता है और अभी यहाँ पर काफी लोग काफी बियरिश हो रखे हैं पीनट पे, बट आई थिंक पीनट कैन परफॉर्म रियली रियली वेल इन द अपकमिंग बुल रन। बाकी नेक्स्ट कॉइन जिसपे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इज बोंग, अगेन अनदर सोलाना इकोसिस्टम कॉइन। और अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो लगा था अराउंड अराउंड हमारा 18 नवंबर 2024 को जो कि था 0.06 के आसपास। तो अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई से अगर ये कितना दूर है तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 260% दूर है। बट आई थिंक बॉन्क यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर ये चैनल जब तक ब्रेक नहीं होता बॉन्क में एक अच्छी रैली देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी जो कि एक डेड एंड सपोर्ट की तरह काम कर रही थी जहां से बॉन्क बार बार बाउंस मार रहा था, बार बार बाउंस मार रहा था। बट इसका ब्रेकडाउन हुआ एंड जैसी बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ी तो हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला एंड अब इसने जो सारी लिक्विडिटी थी नीचे की साइड में सारी की सारी इकट्ठी कर दी। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन फॉर बॉन्क और आप यहाँ से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड गाइज यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि मीम कॉइन्स बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी फंडामेंटल्स नहीं होता। बट ऑन द अदर साइड इनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से पोटेंशियल भी होता है कि एक हमें बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं इन दी ऑल्ट सीजन और हमें देखने को भी मिला है कि मीम कॉइन्स ही सबसे ज़्यादा गेन देते हैं। तो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इनटू मीम कॉइन्स बिकॉज दे आर वेरी रिस्की येट दे कैन गिव हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो ये सारे कॉइन्स जो मैंने बताए दे वर
ऑल ऑफ द सडन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बाकी आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट मीम कॉइन कौन-सा है, बिकॉज़ ये 3 मेरे हिसाब से इस बुल रन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू अवेल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम मी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच विल बी फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है? बाकी आप लोग भी बताओ कि आपको क्या लगता है कौन-सा मीम कॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को बता देना। टिल देन वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट वन एंड कीप इन्वेस्टिंग एंड फोमो बिल्कुल मत करना। एंट्रीज़ आएगी तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके लिए सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो। टिल देन गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।